3 लोगों के पैर कभी नहीं छुआने चाहिए। अगर इन 3 लोगों से आप पैर छुआओगे ना तो आपको बहुत पाप लग सकता है। जय श्री श्याम, श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आज आइए जानते हैं कि किन 3 लोगों से पैर नहीं छुआने चाहिए। जिसमें पहला है कि ससुर जो होता है वो अपने दामाद से पैर कभी नहीं छुआने चाहिए। जितने भी ससुर सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा कि जब आपके जो दामाद हैं आपके पैर नहीं उनको छूना चाहिए। आते हैं घर पे या कहीं भी मिल जाते हैं तो पैर छूते हैं, तो आप लोग तुरंत मना कर दीजिए या उनको गले लगा लीजिए या उनका हाथ पकड़ लीजिए, लेकिन कभी भी उनसे पैर मत छुआइए। क्यों नहीं छुआना चाहिए पैर? क्योंकि दामाद साक्षात शिव की श्रेणी में है। क्योंकि राजा दक्ष ने क्या किया था, भगवान शिव का अपमान किया था, तो इसलिए दामाद को साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है या बेटी को पार्वती का स्वरूप। इसलिए कभी भी दामाद से पैर नहीं छुआने चाहिए। और दूसरा है, मामा को कभी भी अपने भांजे से पैर नहीं छुआने चाहिए। अभी भी मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैर नहीं छुआने चाहिए। मेरे तरफ तो कोई भी नहीं छूता है, बहुत सारी जगहों पे नहीं छूते, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मैं देखती हूँ छू लेते हैं पैर, और वो मामा मना भी नहीं करते हैं। तो कभी भी जो मामा लोग हैं अपने भांजों से पैर न छुआएं। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अपने मामा का वध किए थे, इसलिए जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था तभी से कहा जाता है कि मामा का पैर नहीं छूना चाहिए। और बहुत सारे परंपरा के अनुसार बताया जाता है जो भांजा होता है वो साक्षात ब्राह्मण का स्वरूप होता है, इसलिए भांजे कभी भी मामा का पैर नहीं छूते और नहीं छुआना चाहिए। और दूसरी परंपरा ये भी है, बहुत सारी जगहों पे जो भांजा होता है ना उसे भगवान का स्वरूप माना जाता है। ब्राह्मण को हम बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं ना, सेम उसी प्रकार से भांजे को भी बहुत मान सम्मान दिया जाता है और उसे एक ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जाता है भांजे को। और भांजे को कई जगहों पे मैंने देखा है कि पैर भी छूते हैं, भांजे का आशीर्वाद लेते हैं भांजे से। तो जो भी लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि अपने भांजे से, जो लोग मामा हैं अपने भांजे से पैर छुआते हो, तो वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि एक ब्राह्मण से पैर छुआना आपको गरीबी दरिद्रता की तरफ धक्का देता है। तो कभी भी आप अपने भांजे से पैर ना छुआएं, क्योंकि भांजे को ब्राह्मण स्वरूप कहा गया है। बहुत सारी परंपराओं में ये बताया गया है कि जो भांजा होता है वो एक ब्राह्मण के स्वरूप होता है। ये भी कहा जाता है कि किसी उत्सव पे अनायासी ऐसे ही भांजा आ जाए तो वो बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में बिना बुलाए भांजे आ गए ना तो आपके लिए बहुत ही फलदायी है। माना जाता है परंपरा में ये भी कि अगर कोई भी छोटा मोटा कार्य करो, कुछ भी करो, शादी विवाह कुछ भी अपने घर में फंक्शन रखो, सबसे पहले न्योता अपने भांजे को दो। एक प्रकार से आप ये समझो कि जो भांजा है उसको श्री कृष्ण की उपाधि दी गई है। और तीसरा, कभी भी अपने पुत्री से पैर नहीं छुआना चाहिए। जैसे कि जो बाप है अपने बेटी से कभी भी पैर नहीं छुआना। जो पुत्री होती है ना साक्षात जगदम्बा का स्वरूप होती है, तो इसलिए कोई भी पिता अपने बेटी से पैर जल्दी ना छुआए। अगर जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं आपकी, अगर पिता के चरण स्पर्श करती हैं तो वो पिता पे भार चढ़ता है। अब तो परंपरा बहुत अलग हो गई है, लेकिन पहले का ये था, भारत में ये था पहले कि जो पिता होता था ना वो बेटियों का घर का खाना भी नहीं खाता था। लेकिन अब तो सारा कुछ खाते पीते हैं लोग, रहते आराम से, घर पे भी रहते हैं, हर एक कार्य कर रहे हैं, मतलब कि खाना भी खा रहे हैं, बेटी के घर पे रुक रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि बेटियों के घर पे रुकते भी नहीं थे, नहीं पानी तंगी भी नहीं ग्रहण करते थे। पानी पीना, खाना खाना बहुत दूर की बात, घर पे रहते भी नहीं थे ज़्यादा जो बाप होते थे बेटियों घर पे। लेकिन अब सब कुछ अलग हो गया है। लेकिन अगर आप इन 3 लोगों के से पैर छुआ रहे हैं ना तो आप अपने ऊपर बहुत बड़ा पाप चढ़ा रहे हैं। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि इन 3 लोगों से कभी भी पैर नहीं छुआने चाहिए आपको। तो अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे थे तो आप अपनी गलतियां सुधार लें और ये वीडियो उन लोगों तक भी शेयर कर दें जो ऐसी गलतियां करते हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसी गलतियां कर रहा है
तो उनको भी शेयर कर दीजिए कि ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो। जय श्री श्याम।